रही बात भक्ति की, झंडा मत फहराए, 2 मिनट रुक जाओ, वो पीछे दिख नहीं रहा उनको। हाँ 2 मिनट, दीदी डरना भी नहीं है। 2 मिनट रुक जाओ। इधर दे दो मुझे, इधर दो, इधर इधर लाओ। हाँ अभी हम ये भी लहराएंगे और हमेशा, अभी नहीं हमेशा। जिसको जिसको शंका मन में है कि शहनाज अख्तर को भक्ति का प्रमाण मांगेंगे, हमको प्रमाण चाहिए, तो मेरे को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हिंदू सनातन धर्म में 15-20 साल पहले ही प्रवेश कर चुकी हूँ। बिल्कुल किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये बात दिखाने की आवश्यकता है क्या? नाम तो सिर्फ इसलिए नहीं बदला कि पहचान है, अभी कुछ भी नाम रख लूंगी तो आप पहचान नहीं पाएंगे, सिर्फ पहचान मात्र। नाम की कोई औकात नहीं है शहनाज अख्तर की, क्योंकि इंसान का कर्म महान होता है। क्या महान होता है? कर्म। और मैं सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे हिंदू सनातन धर्म की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ इस कलयुग में। और इतना ही नहीं बोल के जाऊंगी यहाँ से, शहनाज अख्तर को जन्म देने वाला, शहनाज अख्तर को शहनाज अख्तर बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ हिंदू सनातन धर्म है। शहनाज अख्तर की कामयाबी, शहनाज अख्तर का नाम, इसका कर्म, इसका धर्म, इसका सारा श्रेय, सारा के सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ हिंदू सनातन धर्म को जाता है, बाकी किसी को नहीं, बाकी किसी को नहीं। जय श्री राम। सन 2005 से गा रही हूँ मैं, 4 जून 2005 से, जब से फेमस हुई। 2006 में मैया पाँव पे जनिया, 2017 में भोले हो गए टनाटन, 2018 में ये भगवान तकदीर मुझे ले चल महाकाल की बस्ती में, ये राम लला का। ऐसे अनेकों भजन मेरे भोले से भोले, अनेकों भजन सुपर डुपर है, भोलेनाथ की असीम कृपा। भारत का बच्चा लेकिन सुन लो, सन 2018 में जब भगवा रंग आया, भगवा रंग हिट भी हो गया, खूब कार्यक्रम करे हमने, खूब 1 साल तक फिर सोचा, अचानक वो 2018 में श्री राम मंदिर का मुद्दा उठ गया, आदेश पारित हो गया कि श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनेगा। फिर मेरे मन में खोचड़ हुई, अरे खुरा पाती कुछ नहीं, अब अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं। फिर मेरे मन में खोचड़ हुई, फिर मेरे मन ने कहा कि शहनाज अख्तर कुछ अच्छा कड़वा लिख दे। लिख दिया। मैंने खोल के देखा वीडियो यूट्यूब में, अयोध्या मंदिर वाला वो कांड। अरे अयोध्या श्री राम मंदिर वाला यार, पूरा मैटर देखा मैंने, क्योंकि जब वो उस समय जो कांड हुआ तो कुछ समय तो मृत्यु से रही होंगी, होश भी नहीं था, लेकिन बड़ी हुई तो सोची कि पूरा मुद्दा जान लो, जाना देखा। फिर मेरे मन ने कहा कि शहनाज अख्तर एक भजन लिख दे। लिख लेती हूँ मैं भजन, महाकाल की बस्ती भी मेरा लिखा भजन है, भोले से भोले बाबा मेरा लिखा भजन है, और अब जो मैं भजन सुनाऊंगी वो भी मेरा ही लिखा भजन है। भगवा रंग के बाद फिर मुझे लगा कि हमारे समाज में और कुछ कुरीतियां हैं, लिख दो। मैंने कहा लिखा। हमारे भारत में मुगल साम्राज्य आया, मंदिर तोड़े, दीवाने तोड़े, शिवालय तोड़े, ऐतिहासिक इमारतें तक तोड़े, हमारे भारत की जो धरोहर थी उनको गिराकर सत्यानाश कर दिया। आज कहीं भी चले जाओ आपको टूटे फूटे मंदिर ही दिखाई देंगे, बिल्कुल है ना, टूटी फूटी इमारतें ही दिखाई देंगी। ये रियलिटी है। देखो, ये सिर्फ शहनाज अख्तर नहीं बोल रही है, इतिहास दोहरा रहा है, इतिहास दोहरा रहा है, इतिहास चीख कर बोल रहा है ये बात। मैं तो इतिहास पर बोल रही हूँ। फिर मैंने लिखा ये भजन कि हमारे भारत में मुगल साम्राज्य आया, उसने तलवार और अस्त्र शस्त्र के बल पे मंदिर तोड़े, लेकिन हम भी श्री राम भक्त हैं। कौन है हम? श्री रामचंद्र जी के भक्त। हमने भी श्री राम का नारा लगाया और मंदिर खड़ा करके दिखा दिया। क्या अब भी भक्ति का प्रमाण ही चाहिए? अब भी भक्ति का प्रमाण ही चाहिए। फिर सुनो मैंने क्या लिखा।
उस समय जब मैंने न्यूज देखी थी तो जब देखा मैंने तो अयोध्या मंदिर में हमारे राम लला एक तंबू में फोटो रखी है, वहां हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। तंबू में थे ना, तंबू को हमारे यहाँ डेरा बोलते हैं, इसलिए मैंने अपने यहाँ का शब्द यूज किया। फिर मैंने भजन लिखा ये राम लला का डेरा सुने आपने भजन? किसने किसने सुना ये भजन? बहुत अच्छे। लेकिन भजन तो सुन लिए होंगे आपने, लेकिन इस भजन में मैंने एक सत्य डाला है, एक सत्य लिखा, बिल्कुल कड़वा सत्य। आप चाहते हो कि मैं बताऊं आपको? तो फिर जल्दी मोबाइल निकालो अपने अपने।